आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला नियम होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब कि यहाँ पर कोई डिजिट है a और इसी की तरह एक और डिजिट है a, इसी की सिमिलर, लेकिन इनकी पावर जो है वो अलग अलग हैं। तो कभी भी जब भी दो डिजिट हों और दोनों सेम हो लेकिन उनकी पावर अलग अलग हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हम बेस को एक बार लिखते हैं और जो पावर है वो हम ऐड कर देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई दो संख्याएं हो और वो सेम हो और उनकी पावर अलग अलग हो और उनको गुणा करना हो, तो हमेशा उनकी पावर जो है वो जुड़ जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई डिजिट लेते हैं 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाई बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, फिर जो पावर है उनका क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पावर है वो ऐड करनी होगी, तो पावर ऐड हो जाती है। और इसी तरह से 2 की पावर 7 और 5 है, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो 2 की पावर क्या हो गया 12। ओके, इसका नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो नियम है वो क्या कहता है, नेक्स्ट में क्या होता है, बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती है, लेकिन अब गुणा नहीं होगा, अब है डिवाइड। जब भी दो डिजिट हो, दो अंक हो, जब भी दो संख्याएं हो और वो सेम हो, उनकी पावर अलग अलग हो, लेकिन बीच में अगर डिवाइड का साइन आ जाए तो क्या होता है, पावर जो है वो माइनस हो जाती है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कोई एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 5 की पावर यहाँ पर 4 है एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 की पावर जो हो जाएंगी वो घट जाएंगी, 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 हो जाएगा। और 5 की पावर 1 को आप 5 भी बोल सकते हैं। तो देखा आपने कि जब भी दो डिजिट हो, दोनों सेम हो और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन हो और उनकी पावर अलग अलग हो, तो पावर जो हो जाती है वो घट जाती है, मतलब माइनस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेस एक ही है, बेस एक है जिसके हम देखते हैं अंदर भी कोई पावर है और बाहर भी पावर है, और पावर दोनों अलग अलग है या सेम हो। जब भी कोई डिजिट में पावर लगी हो और उसके बाहर भी कोई ब्रैकेट करके पावर लगी हो, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, इनटू हो जाती है, मतलब कि गुणा हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया 7 की पावर 2 है और बाहर हमने ले लिया 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगी, भाई पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4। अब क्या होगा कि पहले क्या था, बेस सेम था, अब बेस अलग है लेकिन पावर सेम होगी, मतलब कि पावर जो होगी अब सेम रहने वाली है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इसमें ये होता है कि a और b का इंटू हो जाएगा और पावर जो होगी वो हम एक बार लिखेंगे। मतलब कि बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो क्या होगा a और b का इंटू हो जाएगा और पावर को हम एक बार लिखेंगे। तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने लिखा 5 की पावर 3, उसके बाद 4 की पावर 3, तो क्या होगा हमारा आंसर, देखिए 5 और 4 को हम गुणा के रूप में लिख देंगे, क्योंकि बेस की गुणा हो जाएगी, बेस अलग अलग है तो बेस की गुणा होगी, पावर जो है वो एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 चौक कितना होता है 20 और 20 की पावर क्या हो जाएगी 3। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। आगे देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या होता है, a की पावर 0 हो। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी डिजिट या किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। फिर चाहे वो कोई भी डिजिट हो, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया 18 की पावर 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 5 2
8, 9 और इसकी पावर 0 है, तो ये भी 1 ही होगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी डिजिट जिसकी पावर अगर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर 1 ही होता है। ओके, अगले पे आते हैं हम। यहाँ पे देखिए a की पावर क्या है, पावर जो है अब माइनस में है। जब भी कोई किसी डिजिट की पावर अगर माइनस में हो तो हमेशा ध्यान रखना उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a और पावर क्या हो जाएगी यहाँ प्लस में हो जाएगी। ओके, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 8 की पावर क्या है भाई -3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/8 की पावर 3। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक रूल लिखना भूल गया था, वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए a की पावर a और b इसकी पावर -3 है। ओके, तो कैसे हम इसको, या फिर आप कह सकते हो हमने यहाँ पे लिखा m, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और हमें इस पावर को माइनस से प्लस करना है। तो माइनस से प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, a/b है, मतलब a/b है, तो आपको क्या लिखना होगा b/a, और जो पावर होगी वो क्या होगी प्लस हो जाएगी। ओके, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 7/8 और पावर है इसके -3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8/7 और पावर जो होगी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको ये सब रूल्स समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो पहला रूल क्या था, जो नियम था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के, जब भी बेस सेम हो और उनकी पावर अलग अलग हो और उनको हमें गुणा करना हो तो हमेशा पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ओके, दूसरा नियम क्या है भाई, जब भी बेस सेम हो और उनके बीच में डिवाइड का साइन हो और पावर जो है वो अलग अलग हो तो क्या होगा, पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह से अगला जो है वो a की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर n है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे केस में क्या होगा, पावर का इनटू हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 क्या था, जब भी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हमेशा बेस की गुणा हो जाती है, पावर एक बार लिख दी जाती है। ओके, नेक्स्ट था कि a की पावर 0 है, मतलब कोई भी डिजिट हो अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा आंसर 1 होता है। नेक्स्ट है कि a की पावर क्या है, यहाँ -m है, मतलब किसी भी डिजिट की पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए हमें उसे रेसिप्रोकल करना होता है, मतलब कि उसको 1/a और पावर जो होगी वो माइनस से प्लस हो जाएगी। ओके, अगला क्या था अभी 7वां जो नियम था वो था a/b और पावर क्या है -m है। पावर को अगर माइनस करना है, माइनस से प्लस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना होगा। a/b क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा और पावर जो होगी वो प्लस हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको सारे रूल्स समझ में आ गए हों। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना।